रिमझिम तक पहुंच तो जाएगा और उसे बचाने में कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन अपनी रिमझिम की जान बचाते बचाते उसे अपनी ही जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। जी हाँ, रिमझिम की खातिर समीर को अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में समीर हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चला जाएगा? दोस्तों, सीरियल रिमझिम का आने वाला एपिसोड जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशन से भरा होने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल खतरे से भरा है। गंगोर माता के आशीर्वाद से समीर को आखिरकार रिमझिम के ठिकाने का पता चल जाता है। लेकिन मुश्किल यह है कि कविता को भी इस बात की भनक लग चुकी है कि समीर बहुत जल्द यहां पहुंचने वाला है। कविता कोई भोली भाली लड़की नहीं थी। उसकी नजरें बहुत चालाक और तेज थीं। उसे पहले ही अंदेशा हो गया था कि रिमझिम किसी न किसी तरह समीर को यहां बुलाने की कोशिश करेगी। इसलिए वह रिमझिम को धमकाते हुए कहती है, तू हमें बेवकूफ बनाकर चुपचाप अपने पति को यहां बुला लेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। समीर के यहां पहुंचने से पहले ही मैं तुझे शेख के हवाले कर दूंगी और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर भेज दूंगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि शेख वहां पहुंचता, रिमझिम की बोली लगती और उसे कहीं दूर ले जाया जाता, तभी समीर अपने दोस्त के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। समीर इस बार अकेला आया था। उसके साथ कोई पुलिस फोर्स नहीं थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। समीर को भरोसा था कि वह अकेले ही उन सभी गुंडों का सामना कर सकता है और अपनी रिमझिम और दिया को बचाकर ले जाएगा। लेकिन कविता पहले ही अपना जाल बिछा चुकी थी। जैसे ही समीर उस ठिकाने के अंदर कदम रखता है, कविता अपने गुंडों को इशारा कर देती है और वे तुरंत समीर पर टूट पड़ते हैं। समीर भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह पूरी ताकत से उन गुंडों से लड़ता है। एक एक करके कई गुंडों को धूल चटा देता है और खुद को छुड़ाने में भी कामयाब हो जाता है। उसकी पूरी कोशिश यही होती है कि किसी भी हाल में रिमझिम को कोई नुकसान न पहुंचे और वह उसे सुरक्षित यहाँ से ले जाए। लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। वही आदमी जो गंगोर माता के मंदिर में रिमझिम का दिया हुआ प्रसाद लेकर गया था, अचानक पीछे से आकर समीर को पकड़ लेता है। समीर पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाता है और फिर से गुंडों की जमकर पिटाई कर देता है। जैसे ही समीर रिमझिम की तरफ बढ़ने लगता है, उसी पल कविता मौका देखकर पीछे से उसके पेट में खंजर घोंप देती है। यह देखकर रिमझिम पूरी तरह सन्न रह जाती है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, जैसे एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। समीर गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है, क्योंकि समीर ने यहां आने से पहले ही पुलिस ऑफिसर को कविता के गोदाम की लोकेशन भेज दी थी। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। समीर का काफी खून बह चुका था और उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है। रिमझिम तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और समीर को अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी डॉक्टर समीर की जान नहीं बचा पाते। डॉक्टर रिमझिम से कहते हैं, हमें अफसोस है, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है। वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जान बचाते बचाते समीर हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अब रिमझिम एक बड़ी कसम खाएगी। वह समीर की मौत का बदला जरूर लेगी, क्योंकि समीर की मौत के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वह है घना सिंह। उसी की वजह से आज रिमझिम बिल्कुल अकेली हो चुकी है। इधर दिया, जिसकी मदद के लिए रिमझिम ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, वह भी अब रिमझिम से नफरत करने लगती है, क्योंकि उसकी नज़र में उसके भाई समीर की मौत की वजह भी रिमझिम ही बन चुकी थी। अब समीर के जाने के बाद मोहिनी सा और अमायरा मिलकर रिमझिम को महल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब महल में कोई भी रिमझिम को देखना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या रिमझिम इतनी आसानी से समीर की मौत का बदला ले पाएगी? क्या कोई चमत्कार होगा और समीर फिर से वापस आएगा?
या फिर समीर की यह भयानक मौत सिर्फ रिमझिम का एक डरावना सपना बनकर रह जाएगी? अगर आप भी चाहते हैं कि समीर को कुछ ना हो और वह वापस लौट आए, तो कमेंट में जरूर लिखें, समीर को कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समीर की मौत की खबर पूरे महल में आग की तरह फैल जाती है। हर कोई हैरान और सदमे में होता है। लेकिन रिमझिम के लिए यह पल किसी भयानक तूफान से कम नहीं था। जिस इंसान ने उसकी हर मुश्किल में उसका साथ दिया, आज वही इंसान हमेशा के लिए उससे दूर चला गया था। अस्पताल के उस कमरे में रिमझिम समीर के पास बैठकर फूट फूट कर रोती रहती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। वह बार बार समीर का हाथ पकड़कर कहती है, समीर उठो, देखो मैं ठीक हूं। तुम्हारी रिमझिम तुम्हें बुला रही है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन समीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उधर पुलिस कविता और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन असली मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर था। रिमझिम को अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि इस पूरे खेल के पीछे घना सिंह का हाथ है। यहीं से रिमझिम की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब वह पहले वाली मासूम और भोली रिमझिम नहीं रहेगी। अब वह अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाएगी और समीर के दुश्मनों को एक एक करके सजा दिलाएगी। महल में भी माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मोहिनी सा और अमायरा को यही मौका सही लगता है, रिमझिम को हमेशा के लिए महल से बाहर निकालने का। वे सबके सामने रिमझिम पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि अगर वह इस महल में नहीं आती तो आज समीर जिंदा होता। दिया भी गुस्से में रिमझिम से कह देती है, मेरे भाई की मौत की वजह तुम हो रिमझिम। अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आती तो आज मेरा भाई जिंदा होता। यह सुनकर रिमझिम का दिल और भी टूट जाता है, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। वह आंसू पोंछकर सबके सामने एक कसम खाती है, मैं कसम खाती हूँ समीर की, जिसने भी यह सब किया है उसे उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। दोस्तों, अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ रिमझिम अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ घना सिंह और उसके लोग अब भी अपने अगले खतरनाक प्लान की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में एक ऐसा राज सामने आ सकता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। क्या सच में समीर की मौत हो चुकी है, या फिर कहीं ना कहीं अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं? क्या डॉक्टरों की बात गलत साबित होगी? क्या समीर चमत्कारिक तरीके से वापस आएगा, या फिर रिमझिम को अब अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आने वाले धमाकेदार एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि समीर फिर से वापस आए और रिमझिम को इंसाफ मिले, तो कमेंट में जरूर लिखिए, समीर वापस आएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन दोस्तों, असली तूफान अभी बाकी था। समीर की मौत के बाद पूरा महल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वे लोग थे जो रिमझिम को ही इस हादसे का जिम्मेदार मान रहे थे, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। रिमझिम अभी भी अस्पताल के उसी कमरे में बैठी थी जहां समीर का निर्जीव शरीर रखा हुआ था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। वह धीरे से समीर का हाथ पकड़कर कहती है, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया समीर। अब मैं वादा करती हूँ, तुम्हारे दुश्मनों को उनकी सजा दिलाकर ही रहूंगी। इसी बीच पुलिस वहां पहुंचती है और रिमझिम को बताती है कि कविता ने पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया है। कविता ने कबूल किया कि इस पूरे प्लान के पीछे घना सिंह का दिमाग था। वही था जिसने रिमझिम को अगवा करवाया, और वही चाहता था कि समीर हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। यह सुनते ही रिमझिम की आंखों में आग सी जल उठती है। अब उसे अपने दुश्मन का नाम साफ साफ पता चल चुका था। उधर महल में मोहिनी सा और अमायरा एक नई चाल चलने की तैयारी कर रही थीं।
वे चाहते थे कि रिमझिम को इस महल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। उनके मुताबिक रिमझिम इस महल के लिए अशुभ साबित हो चुकी थी। जब रिमझिम समीर का अंतिम संस्कार करके महल लौटती है, तो उसे दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। मोहिनी सा गुस्से में कहती है, इस महल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुमने हमारे घर का चिराग बुझा दिया है। यह सुनकर रिमझिम कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, लेकिन फिर वह बहुत मजबूती से जवाब देती है, मैं यहाँ किसी की मेहरबानी से नहीं आई थी। मैं इस घर की बहू हूँ और जब तक समीर को इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दोस्तों, अब कहानी एकदम नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। रिमझिम के सामने दो बड़ी लड़ाइयां हैं। एक तरफ अपने ही घर वालों का विरोध और दूसरी तरफ घना सिंह जैसा खतरनाक दुश्मन। लेकिन इसी बीच कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जिस रात समीर का अंतिम संस्कार होने वाला था, उसी रात अस्पताल से एक रहस्यमयी कॉल आती है। कॉल पर डॉक्टर घबराई हुई आवाज में कहते हैं, हमें लगता है शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब यह बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या सच में समीर जिंदा है? क्या उसकी मौत की खबर गलत थी, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज छिपा हुआ है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि समीर चमत्कारिक तरीके से वापस लौट आए, तो कमेंट में जरूर लिखें, समीर वापस आएगा। और ऐसे ही मजेदार अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।